नमस्कार मित्रों, गुरुजी ई एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सेकंड ग्रेड हिंदी को लेकर विशेषकर चर्चा कर रहे थे और उसमें महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चनों की श्रृंखला चलाई थी हमने। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं, जिसमें अलंकारों संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं और उनमें आपसे अलग अलग प्रकार के टाइप के क्वेश्चन किए गए हैं जो हालांकि आ चुके हैं और अपने अनुसार हमने उनको यहाँ पर बनाए भी। ये गुरुजी एकेडमी आपको सेकंड ग्रेड हिंदी विषय के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध रहेगा। आप इसको अपने सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले मित्रों के साथ शेयर करें, जो विशेषकर सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है अपने संस्कृत डिपार्टमेंट की दिसंबर में होने वाली है, उसके लिए हम विशेष प्रयास करेंगे। बाकी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे। देखो, हम आगे बात करते हैं। आज शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपना, अलंकार की परिभाषा के संबंध में असंगत विकल्प है। अलंकार वाणी की सजावट के लिए अलंकार होते हैं? नहीं, वो भावों के प्रवेश द्वार है, ऐसा भी इनके बारे में कहा जाता है। अलंकारों के बारे में अलग अलग परिभाषा जो विद्वानों की है उनके लिए पूछा गया है कि अलंकार जिस प्रकार से एक सुंदर नारी का मुख भी अलंकारों के आभूषणों के बिना शोभायमान नहीं रहता, उस प्रकार से भी कोई काव्य, उन्हीं प्रकार से बात करें, कोई काव्य भी बिना अलंकारों के शोभायमान नहीं होता। तो हम बात करते हैं कौन सी परिभाषा इनमें असंगत है। असंगत विकल्प की बात की जाएगी। अब असंगत, तो असंगत का मतलब वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहां हम बात करते हैं, देखो, न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम। न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, ये आचार्य भामह की परिभाषा है, सही है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये आचार्य वामन की परिभाषा है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचिते, ये आचार्य दंडी की परिभाषा है। आचार्य दंडी की परिभाषा है काव्य शोभायान शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचिते, आचार्य दंडी की परिभाषा है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये आचार्य वामन की परिभाषा है अलंकारों के संदर्भ में। और भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित, भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित, ये आचार्य भूषण की नहीं है बल्कि ये केशवदास की। ये जो परिभाषा है अलंकारों के संदर्भ में, ये किसकी है? केशवदास की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने यहां पर डी ऑप्शन। देखो, जिस प्रकार से सुंदर महिला भी बिना आभूषणों के उसका मुख है शोभायमान नहीं रहता, ये तो अपने आचार्य भामह कहते हैं। दंडी कहते हैं कि काव्य की शोभा करने वाले जो धर्म है उनको ही अलंकार कहा जाता है, ये दंडी जी ने कहा था। इनकी यदि बात करें ग्रंथ की, तो काव्य दर्शन का ग्रंथ है। काव्य शोभायो कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य की शोभा करने वाले धर्म को ही गुण कहते हैं, ये आचार्य वामन की है। और आचार्य केशवदास की है अपने भूषण बिनु ने विराजी, यानी कि यहां पर जो शब्द आ रहा है अपने भूषण, इसको लेकर हम डाउट नहीं हो, इसलिए हम इसको कवि भूषण ना मानकर यहां पर हम कौन से कवि की मानेंगे? इसकी पूरी जो पंक्ति है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुव्रत तथापि न विराज ही कविता वनिता मित, यद्यपि न विराज ही, इस प्रकार से एक पूरी पंक्ति आती है जिसमें पूछा जाता है कि ये किसकी है, तो ये आचार्य केशवदास की पंक्ति है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम बात करें आगे। अगला है अपना संप्रदाय और संप्रदाय के प्रवर्तक जो आचार्य हैं उनसे संबंध में कोई असंगत विकल्प है, उसको ढूंढना है। यहां पर ऑप्शन भी देखो 5 दिए गए हैं, जो 5वां अनुत्तर होता है ना, वहां पर इस प्रकार से। फिर भी अपन देखें यहां पर राइट आंसर, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य भामह, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक, दाऊनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य आनंदवर्धन, और रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य मम्मट, जो कि अपना गलत है। रस संप्रदाय की यदि बात करें तो इसके हैं आचार्य भरत मुनि, नाट्य शास्त्र जिनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा असंगत विकल्प के आधार पर डी। अलंकार संप्रदाय की यदि बात करेंगे तो उसके प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भामह।
रीति संप्रदाय जब हम बात करेंगे रीतियों की तो वामन, और वक्रोक्ति तो कुंतक, और दोहनी संप्रदाय की बात करें तो आचार्य आनंद वर्धक। तो इस प्रकार से अपने को संप्रदाय और संप्रदाय में इनको ढूंढना था अलग अलग, जिनमें अपना ये आंसर सही रहेगा। आगे देखो, अगली बात करें हम, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष प्रवेश द्वार हैं। किस विद्वान का कथन है कि अलंकार है वो केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। यदि बात की जाए तो देखो, ये जो कथन है अपने किस विद्वान का है, तो ये कथन है अपने सुमित्रानंदन पंत का। प्रकृतिवादी कवि है, छायावादी कवियों में जिनको हम बात करेंगे तो उनमें आता है छायावाद के विष्णु सुमित्रानंदन पंत। तो ये जो अलंकारों के संदर्भ में ये बात कहने वाले हैं सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट आगे बात करें, अगला है अपना भावों का उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति ही अलंकार है। उक्त कथन किस विद्वान का है? यानी कहते हैं कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति ही अलंकार है। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो यहां हम बात करेंगे, इस प्रकार का कथन कहने वाले हैं अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी पंक्ति है। तो इन्होंने अलंकारों के संदर्भ में अपनी परिभाषा इस प्रकार से दी कि उत्कर्ष, भावों का उत्कर्ष दिखाने, वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली जो युक्तियां है वही अलंकार है। नेक्स्ट आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, क्या गठी है वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। यहां देखो एक पूरा विशेष प्रकार से बताया गया है कि एक तरफ तो राधा जी है और एक तरफ श्री कृष्ण है और एक तरफ है राधा जी। इनकी छवि है एक दूसरे की तरफ पीट करके ये बैठे हुए हैं। यहां इनकी प्रेम प्रसंग को लेकर कहा गया है कि चिरजीवो, लंबे समय तक तुम जीवित रहो, जिंदा रहो, और चिरजीवो जोड़ी जुड़े, तुम्हारी जो ये जोड़ी है वो जुड़ी रहे, और क्यों न तुम में आपस में ये स्नेह है, प्रेम है, वो भी गंभीर क्यों ना हो। इस प्रकार की पंक्ति कही गई है कि चिरजीवो यानी कि लंबे समय तक तुम जिंदा रहो या जीवित रहो, और जोड़ी जुड़े तुम्हारी जोड़ी बने रहे, और तुम में क्यों नहीं स्नेह गंभीर होना चाहिए। और आगे देखो क्या घटी, ऐसी क्या हुआ, क्या घटना घटी कि हे वर्ष भानुजा वृषभ धन अनुजा, और इसी के विच्छेद करके हम जब इसका करेंगे दूसरा खंड तो इसमें आ जाएगा वर्ष भानुजा। तो वृषभ धन अनुजा तो आ जाएगा गाय के लिए, और वृष भानुजा आ जाएगा राधा जी के लिए। और वे हलदर के वीर, यहां भी देखो हल को धारण करने वाला तो यहां एक बैल के लिए आएगा, और हलदर के वीर, यदि हलदर बलराम से हम इसका संदर्भ लेंगे तो आएगा किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। तो इस प्रकार से हमने यहां विच्छेद किया है, यानी कि वृष भानुजा, किसकी बात की हमने? वृष भानुजा। वृष भानु एक ग्वाला था, उसकी पुत्री है, वृष भानु की पुत्री है जिसका नाम है राधा, और इसका दूसरा विच्छेद हो जाएगा वृष भानु जा। वृषभ धन अनुजा, वृषभ मतलब ये गाय के लिए आएगा, ये आएगा किसके संदर्भ में? गाय के संदर्भ में। और वृष भानुजा, वृष मतलब बैल होता है, और उसकी अनुजा उसकी बहन होती है गाय, और यहां वृष भानु ये आएगा राधा जी के लिए। दूसरा यही यदि देखें हलदर के वीर, यदि हम हलदर के वीर की बात करें तो एक और तो हम बात करेंगे बैल के लिए, और दूसरा इसका हलदर बलराम के भाई की बात करें तो आ जाएगा श्री कृष्ण के लिए। तो राधा और श्री कृष्ण के इस प्रकार से छवि को देखकर ये जो पंक्ति कही गई है इसमें कौन सा अलंकार है?
तो यहां देखो, एक ही जब शब्द की पुनरावृत्ति हो और उसका अलग अलग अर्थ निकलता है तो वहां अलंकार होता है यमक अलंकार। जब कोई एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके टुकड़े करने पर या उसका बिना टुकड़े करने पर सबंग और अभंग, तो इस प्रकार से उसके अलग अलग अर्थ निकले वहां पर प्रसंग के अनुसार, तो वहां होता है बेटा श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। तो यहां कौन सा अलंकार होगा? इसमें श्लेष अलंकार होगा। जबकि यदि शब्द आता है उसका हम बार बार अलग अलग अर्थ लेते हैं दोनों के लिए प्रसंग में, तो वहां यमक होता है। लेकिन यहां पर कौन सा है? शबंग यमक आपका श्लेष अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम आगे बात करें। देखो नेक्स्ट एक और उदाहरण है। चरण धरत शंका करत नींद न भावत सौर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। कवि कामी अरु चोर। यहां पर देखो एक शब्द है, उस शब्द के हम अलग अलग प्रसंगों में हर के साथ अलग अलग अर्थ ले लेंगे, और ये विशेषता है श्लेष अलंकार की। जब कोई एक शब्द एक बार आए और उसके अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ लिए जाएं। जैसे मंगत को देख पट देत बार बार, मंगत यानी किसी भिखारी को देखते ही पट दे, दरवाजे को बार बार बंद कर दिया जाए, और एक बार मंगत को देखी पट दे, उसी पट का अर्थ ले लिया जाएगा वहां पर वस्त्र, तो वस्त्र बार बार दिए जाए भिखारी को। तो यहां पर एक शब्द का हम अलग अलग अर्थ लें, तो यहां सुवर्ण का हम अर्थ लेंगे यहां पर सुवर्ण, एक तो अच्छा वर्ण, अच्छा वर्ण, और यहां यदि कवि के संदर्भ में रखेंगे इसको तो सुंदर जो वर्ण है जिनसे हम कविता करें उनकी कवि कल्पना करता है। कामी, जो कामी कोई पुरुष होता है उस कामी पुरुष के द्वारा यहां पर सुवर्ण एक सुंदर शरीर वाली कोई नायिका है उसका बोध यहां किया जाता है। और चोर, चोर यहां सुवर्ण का तीसरा अर्थ लेगा। पहला हो गया अच्छा वर्ण या सुंदर वर्ण, दूसरा हो गया कामी व्यक्ति के रूप में सुंदर नायिका, और तीसरी यदि बात करें चोर के संदर्भ में तो इसका तीसरा अर्थ निकलेगा सवर्ण, सोने के रूप में लिया जाएगा। तो इस एक ही शब्द के अलग अलग प्रसंग में 3 बार अलग अर्थ निकले, तो यहां पर होगा श्लेष अलंकार। कौन सा मित्रों? श्लेष अलंकार होगा। चरण धरत, चरण धरते ही जैसे किसी के वहां चरण पड़े और उनके शंका हो जाती है, उनके मन में संदेह हो जाता है, शंका, और उनको नींद नहीं आती और उनको शोर भी अच्छा नहीं लगता, और वो सुवर्ण को अच्छे अच्छे वर्णों की तलाश में कवि अच्छे सुंदर नायिका की या सुंदर शरीर वाले की तलाश में कामी व्यक्ति और या व्यभिचारी वाला, और चोर की बात करें तो वो सोने की तलाश में ढूंढते फिरते हैं उसको ढूंढते फिरते कवि कामी अरु चोर। सबके लिए अलग अलग प्रसंग में इसका 3 बार अलग अर्थ निकला, तो यहां कौन सा अलंकार होगा मित्रों? श्लेष अलंकार। आगे नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, यहां पर फिर एक परिभाषा दी गई है, अलंकार भूषण सुरस जीव छंद तन बाखा। अलंकारों के संदर्भ में एक पंक्ति और फिर आई अपनी, वहां पर फिर अपने को एक शब्द मिला है भूषण, जिसका अपने को ये भ्रम ना हो कि भूषण आते हम कभी भूषण की बात कर लें। यहां पर अपने को फिर कहा गया कि अलंकार भूषण सुरस जीव छंद तन बाखा, भाषा के सुंदर तन की जहां बात की जाए वहां ये पंक्ति किस कवि ने कही अलंकारों के संदर्भ में? तो ये आचार्य अपने देव की है। देव अपने रीतिकालीन कवि हैं, और रीतिकालीन कवि की ये जो अपनी बात की गई है और इसके संदर्भ में ये पंक्ति है अपने किसके? देव की। केशवदास ने यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुवरत वाली पंक्ति कही है, और भूषण की इनके संदर्भ में कोई है नहीं। आगे बात करें, बिहारी की है, दोहे वगैरह है। नेक्स्ट बात करें आगे। अगला अपने है एक परिभाषा दी गई अपने आप, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचते। काव्य की शोभा करने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। काव्य शोभाकरान, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। देखो, अलंकार काव्य में शोभा को उत्पन्न नहीं करते बल्कि उसकी शोभा में वृद्धि करने वाले तत्व हैं। वृद्धि ऑलरेडी जब कोई चीज होती है उसमें वृद्धि की जा सकती है, लेकिन ये उत्पन्न नहीं करते। अलंकारों के माध्यम से उसकी शोभा में वृद्धि की जाती है, 4 चांद लगाए जा सकते हैं, लेकिन उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो यहां देखो, काव्य की शोभा करने वाले धर्म अलंकारान प्रचते, अलंकार कहलाते हैं।
संस्कृत के किस विद्वान की ये परिभाषा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है काव्य शोभाकरण अलंकार धर्म प्रचते आचार्य दंडी की। वामन की है काव्य शोभायोग कर्तारो धर्मागुणा, केशव दास की है जद्भी सुजाति सुलक्षणी, और आचार्य शुक्ल की बात करें तो इनके भावों के संदर्भ में क्रिया के सहायक तत्व वाली बात हुई थी। नेक्स्ट आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। फिर एक यहां उदाहरण दिया गया अपने को, सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है, सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है। देखो यदि कहीं वाक्य में या कि किंदो इस प्रकार से अपने को संदेहवाचक शब्द आ जाए, संदेह, और जिसमें शंका बनी रहे, उपमेय और उपमान में सादृश्यता के कारण कोई संदेह हो अपने, वहां शंका की अनुभूति अपने को होती है कि इनमें से कौन सा है या नहीं है। यदि मान लिया जाए उपमान को उपमेय मान लिया जाए या उपमेय में उपमान का बोध हो जाए अपने को वहां पर भ्रांति से या समझकर जानकर, तो वहां भ्रांति मान होगा। जबकि हम इस प्रकार से अपने को वहां संदेह हो रहा है या डाउट हो रहा है किसी चीज को लेकर कि ये सारी है या नारी है, नारी है कि सारी है यानी कि साड़ी है, इसका संदर्भ यदि बात करें तो दुर्योधन द्वारा जब मां द्रौपदी का चीरहरण किया गया था उस समय को बात को लेकर ये प्रसंग जोड़ा गया, वहां से महाभारत कालीन है। तो यहां की हम बात करें तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें संदेह अलंकार है। कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। जबकि यदि उपमान को उपमेय मान लिया जाए वहां अलंकार होता है कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो यहां पर अलंकार है संदेह। अगला क्वेश्चन देखो ओस बिंदु वाला, देखो यहां पर ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, ओस बिंदु चुग रही, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, एक शब्द आ जाए यदि अपने यहां पर तो शब्दों का भी व्याख्या का बात की है, जानकर, जान, जानी, समझकर, समुझी, भ्रांति से, इस प्रकार से यदि अपने को किसी पद में या काव्य की पंक्ति में इस प्रकार के शब्द देखने को मिले तो वहां पर अपने को किस प्रकार के अलंकार की बात करेंगे? हमें भ्रांतिमान अलंकार की। कौन से अलंकार की? भ्रांतिमान। जहां उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में समान गुणधर्म के कारण या उसके समान गुण या विशेषताओं के कारण उसमें उसका बोध हो जाए, उसको मान लिया जाए और वो उसमें उसका भ्रम हो जाए, जैसे सर्प में रस्सी का भ्रम हो जाए। तो इस प्रकार से यहां पर एक सुबह सुबह उसकी जो बूंदे हैं सूर्य के प्रकाश आने का वो चमक रही हैं, तो वहां पर एक हंसिनी को मोती का उनमें बोध हो रहा है और उनको वो चुग रही है। तो ये कार्य आगे तक संपन्न किया जा चुका उनको मानकर, तो यहां अलंकार होगा भ्रांतिमान। ये सरस ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती? इसी को यदि दूसरा प्रकार लिखते पुण्य, ये सरस ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती, तो यहां पर अलंकार होता संदेह अलंकार। ये सरस ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती, यदि ऐसी बात की जाए तो यहां पर यह आ रहा है और उन बूंदों में, ओस की बूंदों में मोती का भाव हो रहा है, तो यहां दोनों में भी संदेह बना हुआ है, तो वहां होगा संदेह। जबकि इस पंक्ति में ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान में हो रहा है, कौन सा अलंकार? तो इसमें अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। अगला क्वेश्चन है अपना, ये जो क्वेश्चन लिया गया है कक्षा 12 में अभी एक पाठ चल रहा है अपने हरिवंश राय बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि हैं, छही रोमांस का कवि इनको कहा जाता है, और इन्होंने निशा निमंत्रण आत्म परिचय, वहां से एक पंक्ति अपने यहां पर है। बहुत सारी रचनाओं में यदि बात करें
तो इनकी रचना है मधुशाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, आकुल, अंतर, आरती और अंगारे। तो उन्हीं प्रकार से एक इनकी पंक्ति है आत्म परिचय से ली हुई। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। कवि कहता है मैं निज रोदन में, अपने रोदन में, अपने रोने में भी क्या लिए फिरता हूं? संगीत लिए फिरता हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। यहां देखो, यदि वाणी शीतल है, अपन किससे मधुर वाणी में बात करें और वहां पर हम क्रोध प्रकट करना चाहें, तो ऐसा तो यहां पर भाव हो नहीं रहा। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि आपस में विरोध हो रहा है। किस शीतल वाणी है, उसमें आग कैसे हो सकती है? वो तो क्रोध की स्थिति में जब हम भाव को होकर बोले तो उस समय हम बात करेंगे इसकी। तो यहां हो रहा है कि रोने में भी संगीत कैसा और वाणी में, शीतल वाणी में आग कैसी। तो यहां पर प्रस्तुत पद में अलंकार हो सकता है, तो यहां होगा विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। नेक्स्ट आगे, ये अपने महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन थे जिनको लेकर हम आप इस सेशन से जुड़े। आपके अपने ही गुरुजी एकेडमी जो चैनल है उसको हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, और आशा और उम्मीद है कि आप इस सेशन को और भी अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। धीरे धीरे जब मित्र बढ़ते जाएंगे, स्टूडेंट्स संख्या है बढ़ती जाएगी, हम इसको बड़ा सेशन भी बनाएंगे। इसमें हम पूरे सेकंड ग्रेड को लेकर, पूरे सब्जेक्ट को लेकर व्याकरण संबंधी पूरी बातें इसमें करेंगे। और कभी मौका मिला तो हम पूरा एक मैराथन क्लास के रूप में अलंकार, छंद या इस एक टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद।